हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन यानी कि यूटीआर एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये तीनों क्या है। मैं हूं शैल, आपकी एजुकेटर सीएसआई नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। आपको पता होगा कि अनअकैडमी पे 1 जुलाई से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस या आइकॉनिक, दोनों के जो प्राइस लिस्ट अभी आप देखेंगे वो चेंज हो जाएंगे 1 जुलाई से। ये है आइकॉनिक का प्राइस लिस्ट, ये है प्लस का प्राइस लिस्ट। तो अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको इन्हीं प्राइजेस में मिल जाएंगे अभी लेने से। 1 जुलाई से चेंज हो जाएंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस इज अ स्पेशल सीक्वेंस ऑल्सो कॉल्ड एज RBS, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, विच इज फाउंड इन mRNA ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स में रहता है कि यहाँ पे mRNA में उसका स्पेशल सीक्वेंस है ये, जिसको कहा जाता है RBS या राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो जो RBS है वही शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस है। इसका नाम पड़ा है दो साइंटिस्ट की वजह से, जॉन शाइन एंड लिन डालगार्नो, जिन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया था बाय कंपेयरिंग द सीक्वेंसेस ऑफ मल्टीपल mRNAs। मतलब बहुत सारे mRNAs को इन्होंने कंपेयर किया था, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स से mRNA लाया था, मतलब बाहर निकाल के उनको सेल से उसे फिर कंपेयर करके आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसका नाम जॉन शाइन एंड लिन डालगार्नो है। अब दिस इज अ पार्ट ऑफ UTR। व्हाट इज UTR? लेट्स सी। सो UTR इज द अनट्रांसलेटेड रीजन फाउंड इन mRNAs। तो फाउंड इन mRNAs में एक रीजन है जिसको बोलते हैं 5' UTR, और ये जो शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस या RBS है वो इसी का ही पार्ट है। अब ये UTR क्या है? 5' UTR एंड 3' UTR, मतलब एक रीजन 5' एंड में भी होता है, एक रीजन 3' एंड में भी होता है, जिसे हम UTR कहते हैं, जो कि प्रोटीन में नहीं आता है। दिस इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक प्रोकैरियोटिक mRNA है। प्रोकैरियोटिक mRNAs आर पॉलीसिस्टोनिक, मतलब एक mRNA से एक से ज्यादा प्रोटीन बन सकता है। देखिए यहाँ पे एक ही mRNA है, प्रोटीन A, प्रोटीन B, दो प्रोटीन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही mRNA से यूकैरियोट के केस में एक से ज्यादा प्रोटीन बन रहे हैं, इसलिए यूकैरियोटिक mRNA को कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक और प्रोकैरियोटिक mRNA को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक। ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स क्योंकि प्रोकैरियोट्स में लिमिटेड अमाउंट ऑफ जीन है, यूकैरियोट में तो बहुत सारे जीन्स है, बहुत लंबा क्रोमोसोम, DNA वगैरह। इस वजह से प्रोकैरियोट्स में लिमिटेड अमाउंट ऑफ जीन्स है, उन्हें बहुत सारे प्रोटीन बनाने होते हैं जिनकी उसको जरूरत है, इसलिए वो एक ही mRNA से एक ही टाइम में एक से ज्यादा प्रोटीन ट्रांसलेट कर पाते हैं। आपको पता होगा 1 कोडॉन इज अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सेट को 1 कोडॉन कहा जाता है, और mRNA से जब प्रोटीन बनता है तो इन्हीं कोडॉन्स को 3 नंबर में, मतलब एक के बाद एक, राइबोसोम एंड tRNA की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर ये mRNA है AUG UUU CAU फॉर एग्जाम्पल, ये पहला अगर कोडॉन है, ये इसी से राइबोसोम एंड tRNA क्या करेंगे? They will help to convert this sequence of mRNA into protein into amino acid. AUG अगर यहाँ है तो पहला अमीनो एसिड आएगा मिथ्योनिन। अब यहाँ पे UUU है तो नेक्स्ट आएगा फिनाइल एलानाइन। अब CAU है तो इस तरह से नेक्स्ट कुछ और एक अमीनो एसिड आएगा। इस तरह से अमीनो एसिड्स को tRNA एक एक करके लाते हैं, और राइबोसोम एक बार में 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड करता है और मैसेज भेजता है। 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड करके मैसेज भेजता है tRNA को, और tRNA उसी हिसाब से अमीनो एसिड्स को लेके आता है, और फिर अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ के एक प्रोटीन बनाया जाता है। तो कोडॉन का मतलब आपको समझ में आ गया। कोडॉन्स 2 तरह के होते हैं। पहला, एक्चुअली कोडॉन्स, जिस कोडॉन से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है इनिशिएशन कोडॉन, और जिससे खत्म होता है उसे कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन हमेशा प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट इज AUG, मतलब पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होता है
and the stop codon in both cases prokaryote and eukaryote can be UAG, UAA and UGA। तो ये तीन में से कोई भी एक कोडॉन अगर मिल गया राइबोसोम को तो वहां पे टीआरएनए को कोई मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि इनसे कोई अमीनो एसिड है ही नहीं, इनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है और प्रोटीन सिंथेसिस वहीं रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाले रीजन से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा AUG से, ठीक है। ये वाले रीजन में पूरा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इनकी वजह से, इसकी वजह से बंद हो जाएगा, इससे एक प्रोटीन बनेगा। फिर देखिए बीच में और एक रीजन है जिसको कहा जा रहा है इंटरसिस्टोनिक रीजन, इसमें भी RBS है या शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस है, यहाँ पे भी होता है शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस। फिर AUG इनिशिएशन कोडॉन, फिर इससे प्रोटीन बनता है, फिर इससे स्टॉप हो जाता है। इस तरह से 2 से ज्यादा भी प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस रहते हैं एक mRNA में, प्रोकैरियोट के केस में। और इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर जो रीजन है उसे कहा जाता है 5 प्राइम UTR, और जो स्टॉप कोडॉन के नीचे जो सीक्वेंस है उसे कहा जाता है 3 प्राइम UTR। तो इस रीजन को कहा जाता है अपस्ट्रीम, ठीक है, और इसे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। मतलब जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर बात करने के लिए हम अपस्ट्रीम वर्ड यूज करते हैं, नहीं तो उसके नीचे बात करने से डाउनस्ट्रीम वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है इनिशिएशन कोडॉन AUG। तो देखिए जो शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस या RBS है दैट इज अ पार्ट ऑफ 5 प्राइम UTR। अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों वर्ड्स का मीनिंग। शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस या RBS इज अ पार्ट ऑफ 5 प्राइम UTR। वही सेम यहाँ पे देखिए AUG के ऊपर है, तो ये भी तो UTR ही हुआ ना, जिसे हमने बस इंटरसिस्टोनिक नाम दे दिया गया है, बीच में है इसलिए। और सिस्टोन का मीनिंग होता है द पोर्शन ऑफ mRNA दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ओके, तो ये देखिए ये एक सिस्टोन है ना। फिर देखिए AUG से लेके फिर यहाँ तक एक सिस्टोन है, ये इंटरसिस्टोनिक रीजन है, तो इसलिए प्रोकैरियोट को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक एंड यूकैरियोट को कहा जाता है मोनोसिस्टोनिक। वही देखिए यूकैरियोट में 5 प्राइम UTR AUG, इससे प्रोटीन बनेगा, फिर स्टॉप कोडॉन, फिर 3 प्राइम UTR। उसके अलावा यूकैरियोट में 5 प्राइम कैप है और 3 प्राइम टेल है, ठीक है। उसके अलावा ये PP क्या जो देख रहे हैं वो क्या है, तो आप DNA और RNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, the nucleotides of DNA and RNA are having single phosphate. Okay, there are 3 types of nucleotides. Nucleotides having single phosphate, 2 phosphates and 3 phosphates. तो हमारे DNA में जो न्यूक्लियोटाइड होता है that is a sugar, a base and a phosphate. Next nucleotide, a sugar, a base, this is connected with this, and a phosphate. So this is our nucleotide, this is second nucleotide. लेकिन RNA में जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा, उस न्यूक्लियोटाइड के पास एक फॉस्फेट नहीं होता, 3 फॉस्फेट होता है। ऐसा क्यों, कैसे, ये जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे या पॉलीमरेज के बारे में जानेंगे, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये 3 फॉस्फेट्स लगे होते हैं पहला न्यूक्लियोटाइड में, इसलिए आपको PPP दिख रहा है। और ये यूकैरियोट के केस में ये कैप है G, ग्वानोसाइन, और ये AA का टेल है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। UTR का एक छोटा सा पार्ट होता है शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस, जिसे हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, और इसका रोल क्या है वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट कोडॉन है, ये प्रोकैरियोटिक mRNA है, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ठीक है, सेकेंड स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, डन। अब ये देखिए स्टार्ट कोडॉन के ऊपर ये वाला रीजन क्या है, शाइन-डालगार्नो, सॉरी UTR है ना। इस UTR में देखिए, इस UTR में देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं इसको रब करती हूँ, उस लाइन को रब करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये पूरा रीजन UTR है ना, लेकिन यहाँ पे गैप है 3 to 9 बेसिस का। तो जो स्टार्ट कोडॉन है उसके अपस्ट्रीम में 3 to 9 बेसिस का गैप होता है, उसके बाद में होता है RBC, मतलब उसके और ऊपर होता है RBS, मतलब राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो देखिए यहाँ पे 5 प्राइम, ठीक है, PPP मतलब ट्राइफॉस्फेट पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का। फिर देखिए यहाँ पे और भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, यानी शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस, ये रहा। ये देखिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट को देखिए यहाँ पे एनलार्ज किया गया है। फिर उसके बाद देखिए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं
मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे 3 to 9 बेसिस का गैप। फिर ये देखिए हमारा स्टार्ट कोडॉन। तो अब हम देखते हैं, पहले स्टार्ट कोडॉन होता है, उसके ऊपर होता है 5 प्राइम यूटीआर, है ना, और ये होता है पीपीपी, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड। तो पहले न्यूक्लियोटाइड के बाद में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का फिर गैप आता है, फिर हमारा होता है आरबीएस, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड का गैप होता है, फिर हमारा होता है स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पे है हमारा आरबीएस या शाइन-डालगानो सीक्वेंस। अब ये है क्या वो तो पता चल गया, करता क्या है, इट हेल्प्स द राइबोसोम टू बाइंड एट द करेक्ट प्लेस ऑन द एमआरएनए। तो राइबोसोम जो है वो लोड होता है एक्चुअली यहाँ पे, ताकि वो आसानी से स्टार्ट साइट को पहचान सके। तो राइबोसोम का पहले आपको पता है स्मॉल सब यूनिट आता है। प्रोकैरियोट्स के केस में जो राइबोसोम्स होते हैं, देखिए यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट के केस में है, दे आर ऑफ 70s टाइप विथ 2 सब यूनिट्स। ये लार्जर सब यूनिट 50s है और ये स्मॉलर सब यूनिट 30s। देखिए, तो सबसे पहले एमआरएनए में स्मॉलर सब यूनिट आके लगता है, फिर लार्जर सब यूनिट लगता है ना। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है वो पहले आके लगता है, तो उसको सही जगह पे लोड करने के लिए शाइन-डालगानो सीक्वेंस का होना जरूरी है। कैसे? राइबोसोम जो 30s सब यूनिट है, दैट इज मेड अप ऑफ 16s राइबोसोमल आरएनए एंड 21 प्रोटीन्स। आपको पता है राइबोसोम्स इज इक्वल टू प्रोटीन्स प्लस आरएनए, है ना। तो आरएनए है और प्रोटीन है, तो जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका 16s राइबोसोमल आरएनए है। ऑफ कोर्स इस 30s सब यूनिट को उस एरिया में ठीक से बैठाने के लिए वहां पे शाइन-डालगानो सीक्वेंस है। तो यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए आप, इसका एग्जैक्ट आपको रोल पता चलेगा। ये देखिए हमारा स्मॉलर सब यूनिट का 16s आरआरएनए है। इनके साथ में कितने प्रोटीन्स होंगे? 21 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं जो कि इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट है। तो जो 16s आरएनए है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द शाइन-डालगानो या राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसकी वजह से वो आके वहां पे बाइंड कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, सो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए GGAGG इज द शाइन-डालगानो सीक्वेंस या राइबोसोम बाइंडिंग साइट, and CCUCC is the complementary sequence of 16s RNA which is complementary to the Shine-Dalgarno sequence, because of which it can attach directly with that region and 30s सब यूनिट जैसे करेक्ट पोजीशन में आ गया 50s आ जाता है एंड उन दोनों का ठीक से वहां पे लोड हो पाते हैं, ताकि राइबोसोम रहे, फिर ये हमारा mRNA है, फिर क्या होगा, वो स्टार्ट सीक्वेंस यानी कि AUG के पास जा सके। ठीक है, अच्छा, अब AUG तो स्टार्ट सीक्वेंस है, बीच में भी तो AUG होगा। कोई जरूरी नहीं है ना कि प्रोटीन में स्टार्टिंग में ही AUG हो और बीच में कभी AUG ना आए। तो स्टार्टिंग के AUG में और बीच के AUG में डिफरेंस ही यही होता है, जो स्टार्ट का AUG है दैट इज नियर टू शाइन-डालगानो सीक्वेंस और बीच का नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा शाइन-डालगानो सीक्वेंस जो कि RBS कहलाता है, विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ 5 प्राइम UTR फाउंड इन प्रोकैरियोटिक mRNA। अब यूकैरियोट में फिर क्या होता है, इसकी जगह पे वो देख लेते हैं। जो यूकैरियोटिक mRNA होता है उसमें शाइन-डालगानो सीक्वेंस की जगह पे होता है कोजैक सीक्वेंस। ठीक है, कोजैक सीक्वेंस। अब ये क्या है देख लेते हैं एक बार। कोजैक सीक्वेंस जो है ये है सीक्वेंस, कोजैक सीक्वेंस यूकैरियोट में उसकी जगह पे होता है और इसका स्मॉल, इसमें इसका पार्ट होता है AUG। जिस तरह से शाइन-डालगानो सीक्वेंस और फिर गैप और फिर AUG होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यहाँ पे कोजैक सीक्वेंस का पार्ट ही होता है हमारा AUG। डन। और उसके बाद और कुछ रह गया क्या? देन अच्छा, ये भी बात है कि जो हमारा शाइन-डालगानो सीक्वेंस है दैट इज, देखिए, द RBS या शाइन-डालगानो सीक्वेंस बेस पेयर्स विद दिस RNA, मतलब 16s RNA, thereby aligning the ribosome with the beginning of the ORF। तो ORF मतलब होता है ओपन रीडिंग फ्रेम, है ना, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, देखिए ओपन रीडिंग फ्रेम मतलब होता है जो mRNA होता है उसे किसी भी तरह से राइबोसोम रीड कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा mRNA है 5 प्राइम, ये देखिए स्टार्ट सीक्वेंस है,
अगर एग्जैक्ट ए से रीडिंग करना स्टार्ट किया राइबोसोम ने तो पहला कोडॉन होगा AUG, फिर होगा AAA, फिर GCA, फिर AUU, इस तरह से होगा। बाय चांस समझ लीजिए राइबोसोम ने ए को मिस कर दिया, वो UGA से रीडिंग स्टार्ट कर दिया, तो देखिए ये स्टॉप सीक्वेंस है, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे रुक जाएगा, तो कितना फॉल्ट आ जाएगा ये देखिए। थर्ड केस में देखिए बाय चांस उसने AU को मिस कर दिया और G से रीडिंग स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, ये तो स्टॉप सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ से रीडिंग करने से ये पहला कोडॉन होगा, लेकिन ऊपर देखिए तो पहला कोडॉन क्या था AUG, नीचे हो गया GAA। इसकी वजह से सारा रीडिंग फ्रेम बदल गया। पहले जैसे हम पढ़ रहे थे जैसे कि आई एम ए सुपरस्टार, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा सेंटेंस है, इसका रीडिंग फ्रेम है, अगर आई से स्टार्ट करेंगे तो वो होगा आई एम अ सुपरस्टार। अगर बाई चांस मैंने आई और एम मिस कर दिया तो क्या हो जाएगा ए सुपरस्टार, उसकी मीनिंग बदल जाएगी, वही यहाँ पे हो रहा है। AUG जो है वो हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है, अगर उसे मिस कर दिया बाई चांस राइबोसोम ने तो देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक्चुअली में ऐसा प्रोटीन बनना चाहिए था, सेकेंड केस में स्टार्टिंग में ही रुक गया, और थर्ड केस में देखिए कैसा प्रोटीन बना। ये सब वन कोड सीक्वेंस यानी वन कोड फॉर्मूला है एमिनो एसिड्स का, तो ये देखिए कितना प्रॉब्लम आ गया अगर रीडिंग फ्रेम बदल गया तो। लेकिन शाइन डालगार्नो सीक्वेंस होने की वजह से रीडिंग फ्रेम यानी ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं बदलता है, और एग्जैक्ट जहां से स्टार्ट होना है वहीं से स्टार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, हमने जाना शाइन डालगार्नो सीक्वेंस क्या है, RBS क्या है, UTR क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।